उससे भगवान शिव के चरणों में उनका प्रेम हो जाता है। संसार में सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वागत लाभ करे सपरी। जितने भी देवता है वो सब मनुष्य ऋषि मुनि महात्मा जब तक अपना स्वार्थ रहता है तब तक हर व्यक्ति प्रेम करता है। परंतु एक भगवान शंकर एक ऐसे देवता है जो भगवान शंकर सबसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। भगवान भोलेनाथ को देखा कि संसार में कई प्रकार की परेशानियों से व्यक्ति जूझते रहता है। कोई व्यक्ति अपने रोग से परेशान है, कोई व्यक्ति गरीबी के कारण परेशान है, कोई अपने परिवार के कारण परेशान है। तो भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि पृथ्वी लोक में ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं जगह जगह पर विराजमान होकर के जो भी मेरे महात्मा की कथा सुनेगा, जो भी मेरे दर्शन करेगा, उसके सब प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान। जिस जगह पर भगवान बैजनाथ धाम के रूप में विराजमान है, उन ज्योतिर्लिंगों को रावण ने जब सुना कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का बड़ा प्रभाव है, तो भगवान शंकर से कहा कि मैं ज्योतिर्लिंग रोज तो नहीं आ सकता, परंतु मैं अपने लंका में ले जाकर के आपकी पूजा करना चाहता हूँ। भगवान ने मन में विचार किया, मैंने अपने भक्तों के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया, परंतु रावण अपनी जगह पर ले जाना चाहता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो तुम मेरे को ले जाओ कैलाश पर्वत में, परंतु ध्यान रखना कि लंका ले जाते ना बीच में कहीं उतारना है। रावण ने मन में विचार किया, मेरे जैसे बलवान विमान में ले जाऊंगा। भगवान ने कहा कि नहीं, विमान में नहीं, तुमको पैदल पैदल ले जाना पड़ेगा। पैदल पैदल जब लेकर के चले, भगवान विष्णु ने भोलेनाथ से कहा कि बताओ ये बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, अगर आपको ले भी जाएगा तो आपके द्वारा बहुत गलत गलत प्रकार के काम कराएगा। आपके भक्त तो आपको तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देते हैं, आप इनको छोड़ करके वहां जाएंगे तो लंका में अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने कहा, मैं तो वचन दे दिया हूं, अब तुम ही बताओ। भगवान ने छोटा सा एक ग्वाले का रूप धारण किया और उसी समय जैसे ही रावण ने ग्वाले को देखा, भगवान ने गंगा का आह्वान किया, उसको जोर से लघु संध्या लग गई। अब मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं। ग्वाले से कहा कि थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ लो। उसने कहा कि देखो मैं गाय चराने वाला हूं, मेरी गाय दूर न चले जाए, इसलिए मैं 5 मिनट तुम्हारा काम कर सकता हूँ, इसके बाद में मेरी जवाबदारी है। कहा मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। भगवान ने गंगा का ऐसा आह्वान किया, आधा घंटा हो गया, परंतु रावण की लघु संख्या बन रही हुई। वाले ने कहा देखो मेरी गाय दूर चली गई, अब मैं जा रहा हूँ छोड़ करके, मैं 3 गिनती गिनता हूँ। भगवान ने 3 गिनती गिना, जब नहीं आया रावण तो वहीं रख करके चले आए। आज भी वो श्री शैलम में बैजनाथ धाम के रूप में, वहां पर मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान अनेक जगह पर जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन सब में भगवान विराजमान है। तो जिस प्रकार से बैजनाथ धाम में भगवान के स्थापना की कथा है, वो सूत जी ने सोलहगाली से बताया कि इन्हीं बैजनाथ धाम को भगवान ले जा रहा था अपने लंका में, पर भक्तों की मदद के लिए, भक्तों के लाभ के लिए भगवान आज भी जहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। भगवान शिव की जो महात्मा की कथा है, उन कथाओं को सुनता है, भगवान की उसके ऊपर कृपा होती है।
परमात्मा की भक्ति में हमारे मन के अंदर सहजता और सरलता होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, आरती गाते समय इतने जोर जोर में आ जाते हैं कि आवाज ही समझ में नहीं आती कि हम गा क्या रहे हैं। ऐसा लग रहा है बाप रे कुत्ता दौड़ रहा और ज्यादा करके मनोरमा आगे भगाती आ। तो इसलिए आरती के जो भाव अपने हृदय से जुड़ कर कैसे हो और अपने को ऐसा लगे हम हमारे सामने परमात्मा है और हम उनकी आरती उतार रहे हैं, भागने की जल्दी जल्दी जरूरत नहीं होती। इसलिए हमें सहज रूप में और धीरे धीरे में इतना भी मतलब कोई वो गा भी ना पाए। तो जिसमें अपना भाव बने, अपने हृदय का संबंध जुड़े, एक ढंग से जो परमात्मा के आगे आकर के केवल हर हर महादेव कह करके हाथ ऊपर कर देता भगवान शंकर कृपा कर देते। तो इसलिए शिव पुराण के महात्मा में भगवान शिव की पूजन सूत जी ने 16 का दृश्यों को सुनाया। बोले सच्चिदानंद भगवान